लालू जी, इस बार बिहार को लंदन बना दूंगा। बिहार का इतना विकास करूंगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिहार में है या न्यूयॉर्क में। मोदी जी, भाषणबाजी में आपसे दमदार कोई नहीं, लेकिन राजनीति में हमसे टक्कर का कोई नहीं, क्योंकि हम ही वो बिहारी हूं जो सब पर भारी हूं। इस बार मनाएंगे लोग घर घर त्योहार, क्योंकि अब की बार लालू की सरकार। मोदी जी के राज के पहले कुछ हुआ था कि नहीं देश में? पहले होता था, लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। अच्छा, चर्चा या काम? काम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी के राज में सब जानते हैं, पूरा देश विदेश सब तक जानते हैं, सब तक, पूरा इंडिया से बाहर भी, पूरा विश्व में। तो रुको जरा, तुमको विश्व का 3 देश का नाम पता है? नहीं पता क्यों नहीं है? बताओ तो। और तीनों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी बताना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राष्ट्रपति के नहीं, देश के नाम बता देंगे, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, बस देश के नाम बता देंगे। बताओ तो। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम, कितने बताए, बहुत सारे नाम याद है। नाम तो बताओ 3 देश का, अभी कर रहे हो। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। लंदन देश है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या है, वही तो कंट्री है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। किस वजह से? इस वजह से क्या, उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। क्या एक काम बताओ। गुड क्वेश्चन। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किए थे? प्रधानमंत्री ने किया था ना। अरे मैं योगी जी का पूछ। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी, बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे? नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कह नहीं रहा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ। हाँ? उनसे बात करो। पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आइए देखते मजा आएगा। कि जब आपसे वोट चोरी के बारे में पूछा गया तो आपने कोई जस्टिफाई आंसर नहीं दिया यस और नो में। आपने कहा कि कांग्रेस ने भी तो वोट चोरी की थी। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि किसी चोर ने 10 रुपए की चोरी की और किसी ने 100 रुपए की चोरी की, तो कि मैंने छोटी चोरी की है और इसने 100 रुपए की चोरी की है, तो इस पे इल्जाम लगना चाहिए, मुझ पे नहीं लगना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं होती है कि आप अपना इल्जाम किसी और पार्टी पे नहीं डाल सकते कि उसने भी तो ये किया था कि मैं कर रहा हूं तो ये गलत नहीं है, मैंने कम किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, मैंने कब कहा कि इन्होंने किया और हमने सही किया है? बताइए। बताता हूँ। आपके मंत्री ने कहा भैया कम से कम स्वीकार लो, आप भी साथ दो। आपके कौन है वो हिमाचल वाले? अनुराग ठाकुर गोली मारो वाले। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। अच्छा, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अच्छा, और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं 1 सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जी जी, कृपया
जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। ए बाबू पीके, छोड़ दो ना बेटा हमारी कुर्सियां। हम ना छोड़ेंगे ये कुर्सियां। आप दोनों बहुत बार बैठे हैं, अब की बार हम बैठेंगे। बाबा जी के ओर बैठेगा तुम, जब तक रहेगा बिहार में आलू के खेतवा, तब तक ये कुर्सी पर बैठेगा लालू के बेटवा।